राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की माँ बेटी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक माँ बेटी रहती थी। दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। वो ज़्यादा ना तो अमीर थी और ना ही ज़्यादा गरीब थी। दोनों माँ बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि माँ जो थी वह भी बहुत पूजा पाठ करती थी और बेटी भी अपनी माँ को बचपन से पूजा पाठ करते हुए देखकर वह भी पूरी धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। अब वह अपनी माँ को देखकर ही वह भी तुलसी सींचती थी, तुलसी माता की कथा सुनती, सुबह उठती, आंगन बुहारती, घर की साफ सफाई करती। उसके बाद नहा धोकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को भोग लगाती, सूर्य को अर्घ्य देती, गौ माता को आटे की लोई बनाकर खिलाती और जो पंछी थे उनके लिए भी दाना चुग्गा डालती, जलहरी भरती। यह उस लड़की का नियम था। अब जब वह तुलसी माता की बहुत ही जो भक्ति भाव से पूजा करती थी, तो उसकी माँ ने भी अपनी बेटी का नाम तुलसी रखा था। उसका नाम तुलसी था क्योंकि तुलसी के जो पिता थे वो बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। दोनों माँ बेटी बहुत ही संस्कारी थी। जो लड़की थी वह भी जो बड़ी ही दयावती गुणवती थी, भगवान विष्णु की तो परम भक्त थी। अब एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि यह जो मेरी इतनी बड़ी भक्त है, कभी अपना नियम नहीं टूटने देती, एकादशी का व्रत करती है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान तो उससे हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। अब भगवान सोचने लगे, यह लड़की मेरी कितनी परम भक्त है, इसलिए भगवान कृष्ण ने एक बार उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान कृष्ण अब उस लड़की के गांव में एक बांसुरी बेचने वाले का भेष बनाकर आ गए और फिर आवाज़ लगाने लगे, बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। जब तुलसी ने यह आवाज़ सुनी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी वाले का भेष बनाकर उसके घर के आगे ही आवाज़ लगा रहे थे, तब तुलसी अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे मेरे प्रभु के लिए बांसुरी लेनी है। तब वह बोली उसकी माँ, ठीक है बेटी ले ले, अब जो बांसुरी दिलवा दो माँ। वह कहने लगी तो उसकी माँ ने तुरंत हाँ कर दी और बोली, बेटी मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास तो जो बाजरी पड़ी है, तो एक कटोरी बाजरी देकर बांसुरी वाले से बाजरी के बदले में बांसुरी ले ले। अब जो तुलसी ने ऐसा ही किया, उसने एक कटोरी बाजरी भरी और बांसुरी खरीदने के लिए बाहर आ गई। और तुलसी जब बाहर आई तो उस बांसुरी वाले को आवाज़ लगाने लगी, ओ बांसुरी वाले मुझे जो बांसुरी दे दे। वह कहने लगी, देखो मेरे प्रभु के लिए मुझे बांसुरी चाहिए, आप बाजरी ले लो और मुझे यह बांसुरी दे दो। अब बांसुरी बेचने वाले के भेष में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरी लेते समय बाजरी में फूंक मार दी। अब बाजरी में जो फूंस था, जो उसके कण थे, उड़कर जो तुलसी की आंख में गिर गया। अब तुलसी जो जोर जोर से अपनी आंख को मलने लगी, आंख मलने लगी तो आंख लाल हो गई और उसमें दर्द होने लगा। फिर तुलसी जो जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और थोड़ी देर बाद तुलसी अपनी आंख को मलती हुई अपने घर के अंदर आ गई। लेकिन तुलसी की आंख में कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उसकी माँ ने अपने घरेलू उपाय किए, लेकिन तुलसी की आंख जो थी वह गहरी लाल हो गई थी, उसमें फूंस लगा हुआ था और उसे जो पीड़ा भी हो रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मेरी भक्त को तो बड़ी पीड़ा हो रही है, भगवान अपने भक्त को पीड़ा में कहाँ देख सकते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक वैद्य जी का भेष बनाया और फिर तुलसी के घर के आगे आकर फिर आवाज़ लगाने लगे, नाक कान आँख पेट दर्द का इलाज करवा लो, नाक कान आँख पेट दर्द का इलाज करवा लो। इस तरह से भगवान कृष्ण बार बार आवाज़ लगाने लगे।
जब यह आवाज़ तुलसी की माँ ने सुनी तो वह तुरंत दौड़कर घर के बाहर आई और वैद्य जी से बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूंस चला गया है, आप मेरी बेटी की आँख से उस फूंस को निकाल दो। तब भगवान रूप में जो वैद्य जी बोले कि मैया, मैं एक शर्त पर तेरी बेटी की आँख से फूंस निकाल सकता हूँ। तब उसकी माँ कहने लगी तुलसी की, वैद्य जी, आपकी ऐसी क्या शर्त है, लेकिन मुझे मेरी बेटी की पीड़ा से मुक्ति दिलानी है, आप जो कहेंगे मैं उसे मान लूँगी। तब वैद्य जी बोले कि देखो, मैं तुम्हारी बेटी की आँख से फूंस निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें उसका विवाह मेरे साथ करना होगा। अब जो तुलसी की माँ कहने लगी, ठीक है भगवान जी की जैसी लीला। अब उसने जो हाँ भर दी और वह भगवान श्री कृष्ण को, जो कि वैद्य के भेष में थे, अपने घर के अंदर ले गई और भगवान श्री कृष्ण ने जो तुलसी की आँख से फूंस निकाल दी। अब जो वचन के अनुसार तुलसी की माँ ने अपनी बेटी तुलसी की सगाई वैद्य जी बने श्री कृष्ण जी के साथ कर दी। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और शुभ लगन निकलवाया विवाह के लिए। तो पंडित जी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन जो विवाह निश्चित किया, उस दिन 11 का दिन था। तब तुलसी की माँ सोचने लगी, बेटी के विवाह के लिए तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो बेटी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ ना कुछ तो उपहार देता ही है। इसलिए अब तुलसी की माँ सोचने लगी कि बेटी के विवाह के लिए कपड़े, गहने, बर्तन मैं जाकर जो बाजार से ले आऊँगी। तो अपनी बेटी के विवाह की तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, और जो विवाह है वो भी जल्दी होने वाला है, क्योंकि दिन भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। अब यह लीला जो भगवान की पृथ्वी लोक पर चल रही थी, और उधर बैकुंठ में हल्ला मच गया कि यहाँ तो भगवान का ब्याह मंड गया है। अब जब तुलसी की माँ अपनी बेटी तुलसी के लिए सुनार की दुकान पर गई उसके लिए गहने बनवाने, तो वह सुनार से बोली, सुनार जी, मेरी बेटी के लिए मांग टीका और मंगलसूत्र घड़ दो। तब सुनार बोला कि बुढ़िया माई, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के गहने गढ़ रहा हूँ। उसके बाद तुलसी की माँ कहने लगी, देखो सुनार जी, कुछ तो मेरी बेटी के लिए बना दो, मेरी बेटी का विवाह है। तब सुनार कहने लगा, देखो बुढ़िया माई, मेरे पास तो कितना जो काम है, आप किसी और से बनवा लो। अब जो तुलसी की माँ कई सुनारों के पास गई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। हार कर तुलसी की माँ ने सोचा कि चलो गहने नहीं बनेंगे तो मैं दर्जी के पास चली जाती हूँ, दर्जी कम से कम मेरी बेटी के लिए विवाह का जोड़ा तो बना देगा। यह सोचकर जो बुढ़िया माई जो दर्जी के पास गई और दर्जी से कहने लगी, बेटा, मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है, उसके लिए एक लहंगा चोली सील दो। लेकिन दर्जी ने कह दिया कि बुढ़िया माई, देखो मेरे पास कितना जो काम पहले से ही आया हुआ है, और मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी के कपड़े सीलूं। देखो मेरे कारीगरों को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। बुढ़िया माई ने कई बार उससे कहा, लेकिन दर्जी ने भी साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, बुढ़िया माई, हम तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह के लिए जरी के साल, दुसाला और पचरंगा जामा सील रहे हैं। बेचारी बुढ़िया माई उदास मन से सोचने लगी कि चलो कपड़े नहीं है तो कम से कम एक हलवाई के पास तो जाकर उससे जो बात करती हूँ कि हलवाई तो कम से कम मेरी बेटी के विवाह में आ जाएगा। यह सोचकर बुढ़िया माई हलवाई के पास गई और बोली, हे हलवाई, मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है, उसके लिए लड्डू इमरती बना देना, ताकि उसकी विदाई के समय मैं उसे कुछ मिठाइयाँ दे सकूं। तब हलवाई ने भी इनकार कर दिया और कहा कि रे बुढ़िया माई, तू तो बहुत गलत समय पर आई है, हम तो भगवान के विवाह के लिए लड्डू, इमरती, जलेबी, कचौड़ी और 56 तरह के जो व्यंजन देसी घी में बना रहे हैं। हमारे पास तो अब बिल्कुल भी समय नहीं है, तू अपना काम कहीं और करवा ले, कहीं और से जो अपने लिए
मिठाइयाँ बनवा ले। अब बेचारी बुढ़िया माई बड़ी उदास हो गई कि सुनार ने भी मना कर दिया, दर्जी ने भी मना कर दिया और हलवाई ने भी मना कर दिया। तब बुढ़िया माई सोचने लगी, क्यों ना मुझे लीलगर के पास जाना चाहिए, कम से कम मेरी बेटी के विवाह के लिए एक चुनरी तो वह रंग कर दे देगा। यह सोचकर बुढ़िया माई लीलगर के पास गई और बोली, रे लीलगर, मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है, तो उसकी चुनरी रंग दे। लेकिन लीलगर ने भी उस बुढ़िया माई से इनकार कर दिया और कहा कि बुढ़िया माई, हम तो भगवान की पगड़ी और स्वापे रंग रहे हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम कहाँ से तेरा काम करेंगे, तुम कहीं और करवा लो। अब बुढ़िया माई बेचारी क्या करती, बहुत ही उदास और दुखी हो गई और उदास मन से अपने घर आ गई और सोचने लगी, अब बेटी के विवाह में क्या होगा। घर आई तो उसने बाहर से देखा कि बुढ़िया माई का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। विवाह की धूमधाम से तैयारियां हो रही थी, हलवाई बैठे हुए थे, तरह तरह के 56 भोग बन रहे थे। तुलसी ने भी खूब सोने चांदी के गहने पहन रखे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर पहुंच गए और खूब ठाट बाट से भगवान श्री कृष्ण के साथ जो तुलसी का विवाह हो गया। अब तो बुढ़िया माई की बेटी का विवाह खूब धूमधाम से जो भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हो गया। विदाई के समय में बुढ़िया माई अपनी बेटी के गले लगकर खूब रोई और श्री कृष्ण के साथ उसे विदा कर दिया। अब श्री कृष्ण भगवान अपने साथ तुलसी का विवाह होते ही उसे विदा कराकर जो अपने द्वारका ले आए और वहीं उसके साथ महल में रहने लगे। यह देखकर दूसरी रानियां अब तुलसी से चिढ़ने लगी। उनके मन में ईर्ष्या का भाव आने लगा कि विवाह के बाद रीति के अनुसार अब जब पहला सावन आया तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उनसे कहा कि देखो, तुलसी को मायके रहने जाना है। तुलसी ने भगवान श्री कृष्ण से जो कह दिया कि ठीक है भगवान, और पहले सावन में तुलसी जो मायके चली गई। अब तुलसी मायके चली गई तो पहला जब सावन होता है तो ससुराल से जो लड़की के लिए कुछ तोहफे आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी तुलसी के लिए एक लहरिया सोने चांदी के गहने और सुहाग का सामान घेवर और के साथ जो 5 सोने की पाजेब भी भेजी। और उन्होंने जो फिर 2 हंसों को बुला करके कहा कि हंसों, यह सामान की पोटली तुलसी के मायके दे आओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह पोटली तुम तुलसी के हाथ में ही देना, किसी और को नहीं देनी चाहिए। तब दोनों हंस बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। जब राधा रुक्मन और सत्यभामा को यह बात पता चली तो कि हमारे प्रभु ने तुलसी के लिए उसके मायके भेजने के लिए सामान हंसों को दिया है, तो उन्होंने अपनी दासियों को उन दोनों हंसों को अपने महल में बुलाने के लिए कहा। दोनों दासियां रानियों का संदेश लेकर हंसों के पास पहुंची और दोनों हंसों को बुलाकर रानी के महल में ले आईं। तब रानियां हंसों से कहने लगी, रे हंसों, इतनी लंबी दूरी की यात्रा करोगे तो तुम थक जाओगे, थोड़े से सच्चे मोती चुग लो, शीतल ठंडा पानी पी लो और फिर चले जाना। हंसों की जोड़ी बड़ी ही भोली भाली थी, वे मोती चुगने लग गए और इसी बीच रानियों ने पोटली में से सारा सामान निकाल लिया और उसमें फटी पुरानी साड़ी 5 कांटे रख दिए। उसके बाद हंस सामान की पोटली लेकर तुलसी को दे आए। तुलसी ने जब ससुराल से आया हुआ सामान की पोटली देखी तो बड़ी खुश हुई। उसने खुशी खुशी जो अपनी पोटली खोली तो उसकी उंगलियों में कांटे चुभ गए। कांटे चुभने से उसकी उंगलियों में खून बहने लगा और उसे बहुत पीड़ा हुई। जब सावन का महीना धीरे धीरे खत्म हुआ तो भगवान तुलसी जी को लिवाने के लिए उसके मायके गए। तब तुलसी भगवान श्री कृष्ण से दूर दूर रही। तब तुलसी की माँ ने भगवान से कहा कि जमाई जी,
आप 2-4 दिन हमारे साथ ही रहिए, हमें भी मेहमान नवाजी का अवसर दीजिए ताकि अपने दामाद का हम भी आतिथ्य सत्कार कर सकें। उसके बाद शुभ मुहूर्त निकलवा कर हम आपके साथ तुलसी को विदा कर देंगे। और यह सुनकर जो श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रुक गए। अब जब शाम को भोजन परोसते समय तुलसी भगवान से नहीं बोली, तब भगवान को कुछ शक हुआ कि कोई बात तो जरूर है जो तुलसी मुझसे इतनी नाराज है और बोल भी नहीं रही है। तुलसी अब सुबह शाम भगवान को भोजन परोसती और परोसते समय भगवान के पास ही बैठी रहती, लेकिन ना तो वह उनसे बोलती ना ही उनकी तरफ देखती थी। तुलसी भगवान को भोजन में माखन और दही जरूर परोसती थी। अब भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि आखिर क्या माजरा है, तुलसी मेरे से ऐसे नाराज सी क्यों रहती है। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भगवान बिल्ली बनकर तुलसी के घर का सारा माखन और दही खा गए। अब तुलसी देखते हैं शाम को क्या परोसेगी, यह सोचकर जब तुलसी को यह पता चला कि जो बिल्ली माखन और दही सारा खा गई है, तो वह सोचने लगी कि आज मैं अपने प्रभु को भोजन के साथ दही और माखन कहाँ से दूंगी। कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक गुजरी का भेष बनाया और तुलसी के घर के पास आकर जो आवाज लगाने लगे, दही दूध माखन ले लो, दही दूध माखन ले लो। तुलसी ने जब यह आवाज सुनी तो वह बोली, अरे ओ गुजरी, अरे ओ सखी, मुझे भी दही माखन दे दो। भगवान श्री कृष्ण बनी गुजरी कहने लगी, अरे सखी, तुम हमें कुछ उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है बताओ। तब तुलसी कहने लगी कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना दही माखन दो और अपने पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। अब गुजरी के भेष में भगवान श्री कृष्ण फिर बोले, अरे सखी, मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। तब तुलसी कहने लगी कि तुम्हें क्या मतलब पड़ा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बने गुजरी के बार बार पूछने पर तुलसी ने उन्हें पूरी बात सुना दी। यह बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण असली रूप में आ गए और तुलसी से बोले, तुलसी, मैंने तो पोटली में लहरिया जरी के जो साड़ी भेजी थी और सोने चांदी के गहने और सुहाग का सामान, साथ में 5 सोने की पाजेब भी भिजवाई थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों हंसों को बुला करके पूछा कि मैंने जो सामान की पोटली तुलसी को देकर आने को कहा था, उस दिन तुम रास्ते में कहाँ कहाँ रुके थे। तब भगवान से दोनों हंसों ने कहा कि प्रभु, हमें तो राधा रुक्मन और सत्यभामा ने सच्चे मोती खाने के लिए महल में रोक लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात पता लगा ली। तब श्री कृष्ण भगवान उसी समय राधा रुक्मन और सत्यभामा के महल में गए और उनसे पूछने लगा कि आप सबने ऐसा क्यों किया। तब वे सभी रानियां बोलीं कि हे प्रभु, आप हमारे महल में आते ही नहीं थे, इसलिए हमें ईर्ष्या होने लगी थी तुलसी से, इसलिए हमने ऐसा किया। तब भगवान बोले कि अगर आप हमें प्रेम भाव से याद करके बुलाती तो हम जरूर आते। तब भगवान बोले कि देखो रानियों, मैं कार्तिक का महीना तो तुलसी को दूंगा, 5 दिन 5 तीर्थ राधा रुक्मन को दूंगा और 11 का दिन सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबका मान रख लिया। हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मन सत्यभामा और तुलसी का मान रखा, वैसे ही जो हमारा भी रखना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबका मान रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको उनकी जो घर गृहस्थी में सुख शांति देना। और कहते हैं ना कि घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले विसरे तेरे नाम के भंडार भरें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
राधे राधे।